चलें देखेंगे समय और कार्य क्या होता है। देखो इसमें हम दो टाइप के कंसेप्ट समझते हैं ना, एक होता है क्षमता वाला होता है ना, बाकी उसी पे बेस ही अगला टॉपिक भी है। एक होता है MDH वाला, है ना, कि कितने व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं, है ना, तो प्रतिदिन कितना काम हो पाएगा, इस प्रकार का एक कंसेप्ट होता है। एक होता है आपका एफिशिएंसी, क्षमता वाला। तो हम समझते हैं यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कोई एक व्यक्ति है, मान लो कोई एक व्यक्ति है A, ठीक है, वह व्यक्ति 12 ईंट बनाता है। कितनी ईंट बनाता है? 12 ईंट बनाता है प्रतिदिन। प्रतिदिन इसका क्या मतलब हुआ? वो 12 ईंट बना रहा प्रतिदिन, मतलब उसकी ये क्षमता है, उसकी ये कैपेसिटी। हो सकता है अगला कोई व्यक्ति आए और वो 15 बना दे, अगला कोई व्यक्ति आए तो वो क्या बना दे? 15 बना दे, है ना, ये ज़्यादा काम का है। तो एक व्यक्ति जो है वो कितना बना रहा है? 12 ईंट पर डे। हो सकता है अगला व्यक्ति 15 बना दे, उससे अगला व्यक्ति आए वो 20 बना दे। तो ये सब क्या है? उसकी क्षमता। भाई अपने अपने हिसाब से वो काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या? क्षमता। यदि वो 12 ईंट पर डे हो बोले, या पर आवर बोले, प्रति घंटे बोले, या प्रति सेकंड बोले, तो ये मतलब क्या होती है? उसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता। जैसे आप बाइक चला रहे हैं मान लो, तो आपको पता है कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं 40 की स्पीड से चला सकता हूँ, 40 स्पीड पर आवर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। कोई और रहता है वो 50 चला लेता है। तो ये है क्या? आपकी एक प्रकार से स्पीड या एफिशिएंसी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, काम करने की क्षमता। यदि आप उस व्यक्ति को कितने दिन काम करने बोल दें, मान लो 10 दिन बोलते कि भाई ठीक है तू 10 दिन काम कर। कितने दिन काम कर भाई? 10 दिन काम करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 दिन, है ना, डे। तो आपने देखा ये डे से डे क्या हो गया? कट गया। तो बची क्या? सिर्फ ईंट। और ईंट मतलब ये है हमारा कार्य। क्या है ये? हमारा कार्य। कि भाई 12 × 10 कितना है ये? 120। मतलब ये है कि यदि वो 12 ईंट पर डे बना रहा था तो 10 दिन में कितनी ईंट बना देगा? 120 ईंट। कितनी ईंट बनाएगा? 120। तो ये 120 क्या निकल के आया? हमारा कार्य निकल के आया। क्या निकल के आया? कार्य निकल के आया। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई आपको कि क्षमता का गुणा किस में कर दें। सारी चीज़ें ध्यान से समझो, सब यूज़ होंगी, क्योंकि फिर आपसे बनेगा नहीं, आप बैठे रहोगे, है ना। क्षमता गुणित समय, ये दिन क्या है? आपके समय है। क्षमता गुणित समय बराबर क्या होता है? आपका, ठीक है, क्षमता गुणित समय बराबर क्या होता है? आपका कार्य। ये बात समझ पाए क्या? अब यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो थोड़ा सा। देखो क्षमता गुणित समय बराबर क्या हो गया? कार्य, है ना। इसको नेक्स्ट पेज में समझें आप। हमने क्या देखा? क्षमता गुणित समय बराबर क्या हुआ? आपका। यहाँ से यदि क्षमता निकालना है आपको, सिर्फ क्षमता बराबर, तो क्षमता बराबर समय कहाँ चला जाएगा? कार्य के बटे में, ये समय चला गया, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और देख समझ में आ रही है कि क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। है क्या? देखो जिसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, वही व्यक्ति उतना जल्दी काम कर लेगा। यार जिसकी बाइक की स्पीड तेज़ होगी तो उसको समय कम लगेगा। मतलब यदि क्षमता ज़्यादा है तो समय कम, और समय ज़्यादा लग रहा है, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि उसकी क्षमता क्या है? कम। समझ पा रहे हैं ना? ये दोनों चीज़ें देखो यहीं से दिख रही हैं आपको कि ये दोनों इन्वर्स होती हैं एक दूसरे के, उल्टी। यदि आपको क्षमता का अनुपात दिया है तो आप उसका उल्टा करके समय का अनुपात ला सकते हो। यह समय का अनुपात दिया है, आप उसका उल्टा करके क्षमता का अनुपात ला सकते हैं। आ रही बात ये समझ में? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, इसलिए आप इसको ध्यान से केयरफुली समझते जाइए। आगे यदि हम यहाँ देखें तो ये क्षमता हमने निकाला। अब हम बात करें जैसे समय यहाँ से निकालना है, मान लो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या बोल सकते हो आप? कार्य के बटे क्षमता। कार्य के बटे क्षमता। तो मतलब सारी चीज़ें एक ही फॉर्मेट से आप निकाल सकते थे। आया समझ में क्या? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आप एक एग्जाम्पल से इस बात को समझो कि एक कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को मान लीजिए कितने दिन में कर रहा है? 12। दूसरा व्यक्ति बी है, वो उसी कार्य को, कार्य एक ही है लेकिन वो उसको कर पा रहा है कितने दिन में? 15। भाई ये दोनों की क्या थी? क्षमताएँ थी। लेकिन दोनों का ये क्या दिखा, क्षमता के अकॉर्डिंग काम किया। मतलब ये क्या थे उनके? समय। क्या था इनका? ये समय। क्लियर है? अब आप बोल रहे हैं कि इन दोनों से यदि मुझे काम करवाना है एक साथ, क्या करना है हमको? दोनों व्यक्तियों को बुलाओ। ठीक है, दोनों की क्षमता जो भी है, काम जल्दी करवाना है मुझे, तो मैं दोनों व्यक्तियों को बुलवाऊंगा और दोनों व्यक्तियों से एक साथ काम करवाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब काम जल्दी होगा कि नहीं होगा? तो अब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्या मिलने वाली है? वहाँ पे पावर मिलने वाला है। पावर मतलब क्षमता।
दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, अब एक हो जाएगी। भाई तू भी बना रहा मैं भी बना रहा हूँ, दोनों की क्षमता एक हो गई, अब और जल्दी काम होगा हमारा। तो यहाँ पे क्षमता एक हो गई, तो क्षमता हमको पता तो चले कितनी है पहले दोनों की। हम क्षमता कैसे निकालें, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि क्षमता निकालना है मान लो आपको, तो कार्य चाहिए, समय तो दिया है आपको, कार्य चाहिए और समय का उसमें आप क्या लगा देंगे, भाग, तो क्या आ जाएगी आपकी क्षमता आ जाएगी। तो आप यहाँ पे वही कर रहे हैं कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कार्य निकाल लेता हूँ। कार्य है कितना, अपने हिसाब से मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ऐसा आंकड़ा मानूंगा लेकिन जो मैं इससे भाग लगाऊँ, इससे भाग लगाऊँ तो वो इजीली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कार्य में कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। उससे क्या दोनों के समय से डिवाइड होगा तो दोनों की क्षमताएं अलग अलग आ जाएंगी। तो यहाँ एक ऐसा आंकड़ा माने जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, इसलिए हम इनका क्या ले लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। जरूरी नहीं है एलसीएम लेना यहाँ पे, आप इन दोनों का मल्टीपल भी ले सकते हो, गुणांक भी, कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन एलसीएम लेना इसलिए रहता है कि आपने एलसीएम पढ़ा है अभी, और एलसीएम को बार बार यूज़ करोगे तो एलसीएम भी सीखोगे और यहाँ भी काम हो जाएगा उसका। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो आप इसका एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा, ये 60 आ गया। अब आपने समय से क्षमता पे समय से कार्य पे भाग लगाया तो क्या आ गई क्षमता, 12 पंचे 60 और 15 चौके, ये दोनों की क्षमताएं आ गई। ए एक दिन में 5 ईंट बनाता है, इसलिए 12 दिन लगे, 12 पंचे 60 ईंट। बी एक दिन में कितनी बनाता है, 4, तो 15 चौके 60। सारा का सारा खेल क्षमता का रहेगा, याद रखेंगे। क्षमता आपको चाहिए ही चाहिए, समय तो आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे, सारा काम किसका रहने वाला है, क्षमता। अब खत्म हो गया ना क्वेश्चन तो एक प्रकार से। अब दोनों की क्षमताओं को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। यदि दोनों से काम करवा रहे हो, कितनी हो गई दोनों की क्षमताएं, 9, और 9 से इसमें भाग लगा दो तो क्या निकल के आ जाएगा, समय, क्योंकि समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो एक दिन में यदि ये दोनों 9 ईंट बना रहे हैं, आपको बनाना कितनी ईंट है, 60, 9 से भाग लगा दें आप इसको, तो 9 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 का 54, बचा कितना 6, 6 बटे 9, और ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो समय जो आएगा 6 सही 2 बटे 3 दिन आएगा। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, हाँ या ना, नहीं आया, क्या नहीं आया इसमें, कौन सा वाला पार्ट पूरा नहीं समझ में आया, एक बार फिर से, इच्छा है दोबारा सुनने की या समझ में नहीं आया इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इतने आराम से यदि मैंने समझाया है और आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो मुझे नहीं लगता यार किसी को समझ में ना आए। खैर मैं समझाने को तो तैयार हूँ, 2-4 बार समझा दूंगा, लेकिन आप खुद सोचो इस बात को, कंसंट्रेशन अच्छा रखो, है ना। चलो देखो फिर से, आपको क्या दिया है कि भाई ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो आपका क्या टारगेट रहना चाहिए, आप उनका क्या निकाल लें, कार्य। कार्य निकालने के लिए क्या लेना है आपको, या तो एलसीएम ले लो या मल्टीपल कुछ भी ले लो आप, लेकिन कोशिश करो एलसीएम लेने की। आपने कार्य माना कितना, 60, जब आपने समय से आपने इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएंगी इनकी क्षमता। तो पूरा खेल क्षमता का है, क्षमता आ गई तो आपको क्या करना है, दोनों से काम कराना है या कोई और व्यक्ति है उससे भी करवाना है, तो सबकी क्या चाहिए आपको, क्षमता। यदि सबकी क्षमता है तो सबकी क्षमता एफर्ट जोड़ दो एक साथ। आपने जोड़ दिया तो जोड़ा तो देखा आपने कितनी आ गई क्षमता, 9। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 9 ईंट बनाएंगे। बनाना कितनी ईंट है, 60। एक दिन में 9, 2 दिन में 18, 3 दिन में 27, 4 दिन में 36, ऐसे करके आप जोड़ सकते हो या डायरेक्ट भाग लगा दो। तो 9 चिक्का 54, मतलब 54 ईंट 6 दिन में बना लेंगे। फिर 6 ईंट और बनाना था, ध्यान से देखो, 6 दिन खत्म हो चुके हैं। अब बनाना, अब आपको अगला दिन पूरा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 9 7 63, यदि 63 ईंट होती तो अगला दिन पूरा लगता, लेकिन अब बच्ची कितनी ईंट है सिर्फ बनाने की, 6, और हम कैपेसिटी कितनी रखते हैं बनाने की, 9। तो ऐसा करना हमेशा कि जितना बचा हुआ है उसको, भाई जो चाहिए आपको, जो बनाना है उसे ऊपर रख दो, जितना आप बना सकते हो, जो आपकी क्षमता है उसे कहाँ रख दो, नीचे, क्योंकि आपको पता पूरा एक दिन नहीं लगेगा। कितना दिन लगा आपने इससे को जब काटा तो, है ना, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 तिहाई समय लिया आपने। कितना समय लिया, 2 तिहाई। मतलब आप ऐसा समझो कि 3 घंटे का दिन था तो आपने सिर्फ कितने घंटे काम करे, 2 घंटे। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका टाइम एंड वर्क का। अब इसमें ढेर वैरायटियाँ हैं, बहुत सारी, कई प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। कोई नेगेटिव काम करेगा, कोई पॉजिटिव काम करेगा। तो आप समझना है, नेगेटिव काम करेगा तो क्षमता कैसी लेंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव काम करेगा तो क्षमता कैसी लेंगे, पॉजिटिव, है ना। हो सकता है उससे आधा काम करवाना चाहे, हो सकता है उससे दुगना काम करवाना चाहे। तो सारा का सारा खेल है आपका ये बेसिक फंडे का। यदि आपने इस चीज़ समझ लिया है तो कुछ भी वो देगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना।
तो इसको लिख लो हल्का सा पहले, तो आप थोड़ा जल्दी से 1-2 चीज़ें तो लिख लो, है ना, जिसमें आपको समझ में आ पाएँ चीज़ें, है ना। ये बेसिक सा कंसेप्ट लिखो और एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बनने लगेगा आपसे। ये वाला बस पेज लिख लो, बाकी जगह छोड़ लो, है ना, बाकी तो उतार लेना आप। हो गया, बाकी आप उतार लेना, है ना, मैं आपको टेलीग्राम में या ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ध्यान से देखें यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कंसेप्ट चेंज करते जाएंगे। मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति आ गए एक साथ, ए और बी, और उन्होंने उस काम को कर दिया कितने दिन में, 12, जबकि आपको पता था कि ए अकेला यदि करता है तो उस काम को कितने दिन में कर पाता था, 18, जबकि दोनों मिल गए थे इसलिए काम जल्दी हो गया था 12 दिन में। तो मुझे बताओ कि बी ने कितने दिन, बी की क्षमता क्या रही होगी, मतलब बी कितना समय ले रहा होगा काम करने का। तो ठीक है, जमा लेते हैं अपन, इनका क्या ले लें अपन को। एलसीएम लेने के लिए कोई एक जरिए चाहिए, यहाँ से ले लेंगे एलसीएम। कुछ भी नहीं देगा, एक अकेला देगा सिंगल, तो 12 का मल्टीपल ले लेंगे, कुछ भी हम 24, 36 कुछ भी, है ना। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया 12 और 18 का, कितना आता है एलसीएम, 36, है ना। 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, है ना। अब अपन जिक्र नहीं करेंगे कि एलसीएम कैसे आता है या क्या यार, है ना, टॉपिक ही पढ़ा आपने 10 दिन, तो आपको बनना चाहिए। और नहीं बन रहा है तो फिर यार इसके लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। आप वीडियो देखो बस और शेयर करो, ठीक है, बस यही कर सकते हो आप। तो ये निकाल लिया आपने, एक की क्षमता आ गई यहाँ पे कितनी, 2, है ना। आपको साफ दिख रहा है, देखो इसको और हम आसान तरीके से भी ख़त्म करेंगे। तो बेसिक है आपका कि ए जो है वो एक दिन में कितनी ईंट बना पा रहा है, 2, और दोनों मिलकर कितनी बना पा रहे हैं, 3। तो ये 2 है तो बी कितना होगा, 1 होगा, तभी तो 3 हो रहा है। मतलब बी की क्षमता है कितनी, 1 दिन में 1 ईंट बनाता है, बनाना 36 ईंट है, कितने दिन लेगा, 36 दिन लेगा, खत्म, ठीक है ना। तो सारा खेल किससे चल रहा है, क्षमता से चल रहा है आपका। यदि क्षमता आप पकड़ ले रहे हो तो आप फटाफट कर लोगे इसको। चले आगे नेक्स्ट, हाँ, ये चीज़ भी समझ में आई होगी। इसमें एक और आता, फिर एक आप इकट्ठा फिर प्रैक्टिस करना, है ना। पहले मैं कंसेप्ट एक क्वेश्चन का समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए इस प्रकार से आ जाए, ए और बी किसी काम को चलो 12 दिन में करते हैं, बी और सी 18 दिन में करते हैं, ए और सी 24 दिन में करते हैं, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके, है ना। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो बस बात वही है, अभी भी हम क्या लें इसका एलसीएम। तो एलसीएम जब इसका लेंगे आप तो क्या आएगा, 72, 12 से 6 बार, 18 से 4 बार, 24 से 3 बार। आप देख पा रहे हो ए और बी की दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है, 6। बी और सी दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है, 4। अब यहाँ पर आपको तीनों की निकालना है कि भाई तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तीनों को मिलकर कैसे निकालें, मतलब ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप तीनों को जोड़ लो, एक काम करें, इन सबको जोड़ते हैं ज़रा। जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो ए भी यहाँ देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारे 2-2 बार हैं। तो आपने 2 बाहर लिया और यहाँ लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, ये 2-2 बार आए सब। मतलब अभी तक हम ये समझ रहे थे कि यार क्षमता मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, लेकिन ये लोग 2-2 दिन कर रहे हैं काम, यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि ए बी के साथ भी आ गया और ए सी के साथ भी आ गया। और जब इनको जोड़ा हमने तो ये कितना बन रहा था आपका, 13, कितना बना, 13। तो एक्चुअल में जो 13 यूनिट आया कि एक दिन में ये 13 ईंट बनाते हैं, वो एक दिन में नहीं है, वो कितने दिन की है, 2 दिन। क्यों 2 दिन की है, क्योंकि ये देखो सब ने कितने बार आ गए हैं। एक दिन में 2 बार तो होगा नहीं पॉसिबल, इसलिए हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि इन्होंने 2 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है, 2 दिन। ये बात समझ पा रहे हैं आप। तो ये 2 से बस आप भाग लगा दो बस यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6.5। कितना हो जाएगा, 6.5। अब आप बोल सकते हो कि यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितनी ईंट बनाएंगे, 6.5 ईंट बनाएंगे। कितनी ईंट बनाएंगे, 6.5। क्लियर हो गई एकदम। तीनों की क्षमता आ गई क्या आपकी,
आ गई? बस अब आपको यदि बोलेगा कि तीनों मिलकर उसे कितने समय में काम करेंगे, तो आप इससे क्या कर देना, इसमें भाग लगा देना, सिंपल। ठीक है, तो तीनों का क्या आ जाएगा, समय, तो भाग लगा दो आप, 72 भागित कितना आ जाएगा, 6.5। अब जो भी आंसर आ रहा हो कट पिट के, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट समझने में फोकस करिए आप कि ठीक है, यदि वो तीनों का निकालेगा तब तो निकाल लिया। सर मान लो ए का निकालना हो, बी का निकालना हो और सी का अलग अलग निकालना हो, तो ए निकालना है तो ए की क्या चाहिए, क्षमता। ए अकेले की क्या चाहिए आपको, क्षमता। लग रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी इकट्ठा कितनी क्षमता है इनकी, 6.4। अब ध्यान से समझना, यदि ए बी सी 6.4 है तो आपको पता है आपको चाहिए ए, तो आप यहाँ से किसकी क्षमता हटाएंगे, बी और सी की क्षमता क्या कर दो, बी और सी को हटा दो, बी और सी को हटा दो। वाला लाइट बंद कर देना वाला, है ना, खिड़की खोल लो ज़्यादा है तो। ठीक है, तो बी और सी की क्षमता हटा दें तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए। ध्यान से समझे यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको काफ़ी सारे चेंजेस भी रहेंगे उसमें, है ना, लेकिन सारा कंसेप्ट यहीं का लगने वाला है उसमें। आपको क्लियर है, दिख रहा है ना? हाँ, तो सारा कंसेप्ट यही लगेगा, इसलिए ध्यान से फोकस करें आप, है ना। आपको ए का मान निकालना है, आपके पास तीनों है तो ए चाहिए, तो आप किसको हटाओगे, बी सी को। तो बी सी की क्षमता कितनी है, 4, तो इसमें से 4 हटा देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी ना, कितनी, 5। आ गई, आ गया, घटाना ही है बस, सिंपल। अब मुझे किसकी क्षमता चाहिए, इसी में से बी चाहिए, तो ए सी हटा दें। ए सी कितना है, 3, इससे हटा दो, 6.5 में 3 गया, 3.5। मुझे सी चाहिए तो ए बी हटा दें। ए बी कितना है, 6। बताइए, क्लियर? आ गई तीनों की क्षमता। भाई हमको तो पूरा निकाल रहे हैं, एग्जाम में एकदम नहीं पूछेगा इतना सारा, लेकिन आप कैसे निकालेंगे यदि एक एक करके चीज़ पूछा। आपने ए की क्षमता भी निकाल दिया, बी की भी निकाल लिया और सी की भी निकाल लिया। आया समझ में सारा, क्लियर है? अब आप क्या करना था, सिर्फ भाग लगाना है कार्य पे। ये कार्य है आपका, कार्य पे आप भाग लगाते जाओगे तो उसका क्या आ जाएगा, समय, है ना। समय पूछेगा आपसे कि भाई ए अकेला कितने समय में करेगा, बी कितने समय में करेगा। हो सकता है आपको चेंज कर दे, ए आधा कार्य कितने समय में करेगा तो आधा कर देना कार्य को, ए दुगना कार्य कितने समय में करेगा, दुगना कर देना कार्य को। ए 5 दिन में कार्य का कितना काम, कितना भाग करेगा, जैसे ए 5 दिन में कार्य का कितना भाग करेगा, ध्यान से देखना। ए 5 दिन में, एक दिन में कितना कर रहा है, 2.5, एक दिन में 5 दिन में 12.5, 5 दिन में कितना करेगा, 12.5 काम करेगा। लेकिन काम कुल कितना है, कितना भाग करा, ये ऊपर ले लेना, कितने में से करा उसे नीचे ले लेना, इसको सरल कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपसे बोलेगा कुल कार्य कितने समय में करेगा तो उससे भाग लगा देना। आपसे बोलेगा 2 दिन में, भाई 1 दिन का निकाल लिया आपने,